क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह की भाग दौड़ में मन शांति नहीं हो पाता? आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली सुबह की भक्ति को समझेंगे। ये हमें अपना दिन एक शांतिपूर्ण इरादे से शुरू करने में मदद कर सकती है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो हर पल को यीशु को समर्पित करती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है ना? लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है। बात सिर्फ कोई रस्म निभाने की नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट सेट करने की है। जब हम प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम आने वाली हर चीज के लिए एक शांत और फोकस्ड फाउंडेशन रखते हैं। तो सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल काम से, और वो है समर्पण। यानी अपने सारे बोझ को छोड़ देना, दिन के जो भी तनाव और चिंताएं हैं, और उन्हें किसी उच्च शक्ति को सौंप देना। और ये शुरू होता है पहले कदम से, पूरे दिन को सौंप देना। जब हम ये सिंपल सा वाक्य कहते हैं, तो हम सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे होते, हम एक तरह से घोषणा कर रहे होते हैं। हम कंट्रोल छोड़ रहे हैं और विश्वास को दिन का मार्गदर्शन करने दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, दिन को सौंपने के बाद अब बारी आती है हमारे विचारों की। हमारा दिमाग तो अक्सर दौड़ता ही रहता है ना, चिंताएं, प्लान्स। ये कदम उसी मानसिक उथल-पुथल को शांत करने और हमारे विचारों को शांति के एक सोर्स को सौंपने के बारे में है। और फिर आखिर में हम सामना करते हैं अपनी सबसे गहरे बोझ का, यानी डर का। जब हम अपने डर को सौंपते हैं, तो हम सिर्फ चिंता को दूर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम भरोसे की एक नींव बना रहे होते हैं, ये मानते हुए कि हम अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं। देखिए, जब हम अपने बोझ सौंप देते हैं, तो एक खाली जगह बन जाती है ना? अब हम उस जगह में शांति को बुलाते हैं। ये सिर्फ मांगने जैसा नहीं है, बल्कि खुद को उस डिवाइन पीस को रिसीव करने के लिए खोलने जैसा है। ये स्लाइड एक बहुत पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ हम चिंता का वो जाना पहचाना एहसास देखते हैं, और दूसरी तरफ शांति के लिए एक बहुत ही प्यार भरा बुलावा है। ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि तूफानी पलों में भी शांति का एक रास्ता होता है जिसे हम चुन सकते हैं। ये प्रार्थना हमें शांति की गहरी मल्टी डिमेंशनल नेचर के बारे में बताती है। ये सिर्फ बाहरी हालातों के बारे में नहीं है। हम अपने मन के लिए क्लैरिटी मांग रहे हैं, दिल के लिए आराम और अपनी आत्मा के लिए स्थिरता। एक ऐसी पूरी शांति जो हमें अंदर से भर दे। और यह एहसास कितना पावरफुल है ना, कि शांति कहीं दूर नहीं है जिसे हमें खोजना पड़े। ये तो एक अंदरूनी मौजूदगी है, हमारी हर सांस और हर धड़कन के साथ। ये भरोसा हमें तसल्ली दे सकता है कि हम कभी भी उस शांति के सोर्स से अलग नहीं हैं। शांति पाने के बाद हमें एक और तोहफा मिलता है, और वो है शक्ति। तो ये डिवाइन प्रेजेंस उन पलों में ताकत का जरिया कैसे बनती है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे विश्वास हमारी इंसानी कमजोरियों का सीधा जवाब बनता है। जब हमें रास्ता नहीं दिखता, तो विश्वास रास्ता दिखाता है। जब मन कमजोर होता है, तो वो ताकत बन जाता है, और जब हम गिरते हैं, तो वो हमें उठाने के लिए वहां होता है। अब ये जो शब्द है सहारा, इसका मतलब सिर्फ हेल्प से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक मजबूत नींव, एक महफूज पनाहगाह और अटूट भरोसे का जरिया, ये सब शामिल है। ये दिखाता है कि सपोर्ट पूरा है हर तरह से। और यहीं पर हम इस भक्ति के एकदम कोर पर पहुंचते हैं। ये 3 पावरफुल अफर्मेशंस हैं: सहारा, शांति और शक्ति। यही वो गुण हैं जिन्हें हम विश्वास के जरिए अपने अंदर लाना चाहते हैं, ताकि हमारी रोज की जिंदगी के लिए एक ठोस फाउंडेशन बन सके। अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, एक नई कमिटमेंट। ये प्रैक्टिस सिर्फ सुबह के कुछ पलों के लिए नहीं है। ये एक कॉन्शियस चॉइस बनाने के बारे में है कि इस विश्वास और शांति को हम अपने पूरे दिन में साथ लेकर चलें। ये स्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को दिखाती है। शुरुआत होती है चिंता और डर को छोड़ने से, लेकिन सबसे गहरा स्टेप है खुद को या हमारे ईगो को छोड़ना। हमारी पहचान का वो हिस्सा जो अक्सर हमारी इनसिक्योरिटी से जुड़ा होता है, ताकि हम विश्वास में एक नई और ज्यादा सच्ची पहचान पा सकें। तो इस कमिटमेंट का आखिरी नतीजा क्या है? वो है एक गहरा विश्वास, कि विश्वास के साथ सब कुछ आसान लगने लगता है और सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यह समर्पण से मिलने वाली ताकत का सबूत है। तो इस सब के बाद हमारे सामने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल आता है। ये पल खुद से पूछने का है कि आज की सुबह अपने इरादे और अपनी एनर्जी किसे समर्पित करेंगे? और यहां हमें एक बहुत ही पावरफुल और क्लियर जवाब मिलता है।
ये पूरी चर्चा शांति और पक्के समर्पण की भावना के साथ खत्म होती है, जो हमें आने वाले दिन के लिए एक साफ और पर्पसफुल दिशा देती है।